तो हे गाइस, टुडे द वीडियो इज अबाउट न्यूज़ जो आज दिन में आते हुए दिखी। वो न्यूज़ जब आई उसके बाद काफ़ी लोगों के मैसेज आते रहे मेरे पास, जो फुल टाइम ट्रेडर्स है, जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं मार्केट में, कि ये जो न्यूज़ आई है इसके क्या रेपरकशंस होंगे और इसके बारे में क्या आपका व्यू है। तो मैंने सोचा इतने सारे लोगों को रिप्लाई करने से अच्छा एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और मैं अपना व्यू शेयर करूँ इस न्यूज़ के बेसिस पे मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है और क्या इफेक्ट होगा। सो बेसिकली पिछले कुछ वीक्स से सेबी काफ़ी हद तक ये बोल रही है कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड है और काफ़ी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स उसमें घुस चुके हैं एंड वहाँ पे सक्सेस रेट भी काफ़ी कम होता है। और डिस्क्लेमर भी हमें दिया जाता है जब भी हम अपना अकाउंट खोलते हैं, लॉग इन करते हैं, तो हमें डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि आप ऑप्शन ट्रेडर्स 9 आउट ऑफ 10 मनी लूज करते हैं। बिकॉज सेबी बिलीव्स कि लोग अब इस हद तक आ गई है बात कि लोग अब यहाँ पे अपना पैसा लोन पे लेकर और ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने लग गए हैं रिटेल मनी सोच के कि बहुत जल्दी उनका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। दैट इज नेवर हेल्दी। ऑप्शंस को आपको कभी भी ट्रीट उस तरीके से नहीं करना चाहिए लॉटरी की तरह। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो हेजिंग स्ट्रैटेजीज और जो हेज फंड्स मैं बोलूँ वो यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, एक बार देखते हैं न्यूज़ क्या आई। सो न्यूज़ ये थी कि सेबी ने बोला कि वो 20 लाख से 30 लाख तक मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे फ्रॉम 5 लाख। सो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी वो 5 लाख तक की होगी। तो अब वो इंक्रीज करके 20 या 30 लाख तक कर देंगे, जिससे कि जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो रिटेल मनी है, जो विदाउट नॉलेज आ रहे हैं, वो इतना इजीली लोअर कैपिटल के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं कर पाए। तो अगर 5 लाख से वो इंक्रीज करने का सोचते हैं 20 to 30 लाख, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 लाख से 20 to 30 लाख, तो उससे काफी ज्यादा लोग जो रेगुलरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, छोटे ट्रेडर्स जो इसमें पार्ट लेते हैं, वो हो सकता है अब यहाँ से साइड होते हुए दिखे और कुछ और अपॉर्चुनिटी देखें मार्केट में। और जो उनका दूसरा रूल भी है वो उन्होंने कहा है कि जो वीकली एक्सपायरीज है, जैसे वो बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिंग वीकली ऑप्शंस टू ओनली वन एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज पर वीक। तो अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि करंट सिनेरियो में एक्सपायरीज कैसे होती हैं और इसके आगे चल के सेबी क्या बोल रहा है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं तीसरी चेंज कि लिमिट द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस। तो जब भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल कोई सेल करते हैं, लेट्स से आज मैंने बोला कि मैं निफ्टी का 23,500 का कॉल ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ, तो स्ट्राइक होती है 23,500 की। तो वो कह रहे हैं कि 20 अभी होता है 23,500 की भी स्ट्राइक होगी, 23,550 की भी होगी, 600 की होगी, तो एवरी 50 पॉइंट्स बाद स्ट्राइक होगी। तो वो बोल रहे हैं कि अब वो कम करेंगे कि एवरी 50 के बाद नहीं होगी। तो उससे ये भी होएगा कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो भी कम होंगे और उसके भी काफी सारे इफेक्ट्स होंगे जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आया है मनी कंट्रोल पे और इसके बाद काफी ज्यादा मार्केट में चैटर स्टार्ट हो गई है कि इससे क्या होएगा। तो अब ये मैं अपनी व्यूज आपको शेयर करता हूँ कि इससे मेरे को क्या लगता है क्या इफेक्ट होएगा। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि अभी क्या सिनेरियो है, किस तरीके से ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है वो हम देखेंगे, और क्या ये गुड है या बैड है वो भी हम देखेंगे। तो अभी तक अगर आप देखें तो अभी निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी होती थी मंडे को, ट्यूसडे को होती थी फिर निफ्टी की, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की एंड मंथली भी बैंक निफ्टी की, एंड उसके बाद फ्राइडे को सेंसेक्स और बैंक एक्स की। तो अब न्यू रूल में क्या आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये जो सारे, जैसे अगर आप देखें फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ये निफ्टी और ये मिड कैप निफ्टी, ये एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये वाले सेंसेक्स एंड बैंक एक्स बीएससी के अंडर है। तो हमारे दो एक्सचेंजेस है सेंसेक्स एंड एनएससी। तो वो कह रहे हैं कि आपको सारे अपने जितने भी इंडेक्सेस हैं उनकी एक ही दिन पे एक्सपायरी रखनी है। ऐसे नहीं कि मंडे को मिड कैप की, फिर निफ्टी की, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की और थर्सडे को निफ्टी की। वो कह रहे हैं एनएससी के जो सारों हैं वो चाहते हैं कि ये सारे एक ही दिन पे होए, हर रोज एक्सपायरी नहीं होए। एंड वो कह रहे हैं कि जैसे बीएससी तो ऑलरेडी सेंसेक्स और बैंक एक्स की बस फ्राइडे रखता है, तो उन पे इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट एनएससी को बोला जाएगा इस रूल के हिसाब से कि आप अपनी सारी एक्सपायरीज एक दिन पे रखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्टिंग वीकली ऑप्शंस टू ओनली वन एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज पर वीक। तो पर वीक हर स्टॉक एक्सचेंज को बस एक दिन रखना है एक्सपायरी का। तो एनएससी के लिए मेरे हिसाब से ये काफी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एनएससी में आप देखो एल्गो ट्रेडिंग होती होगी, ट्रेडर जो ऑप्शंस में करते हैं वो सोचते हैं ट्यूसडे को भी ट्रेड करेंगे, वेडनेसडे को भी ट्रेड करेंगे, थर्सडे को भी ट्रेड करेंगे और मंडे को भी ट्रेड करेंगे। तो एनएससी के लिए ये एक खराब न्यूज है, बट अगर आप देखें तो बीएससी की ऑलरेडी सेंसेक्स और बैंक एक्स एक ही दिन पे होती है। तो इससे, इस एक्सपायरी के चेंजेस से एनएससी को मेरे को लगता है ज्यादा फर्क पड़ेगा, बीएससी को खाली इस चीज पे अगर पॉइंट पे देखा जाए तो बीएससी को कम पड़ेगा। तो अब मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है फर्स्टली एक्सचेंजेस के लिए, दूसरी नेगेटिव है ये एल्गोस के लिए। एल्गोस क्या कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग जो करते हैं हर रोज ऑप्शन सेल करके बैठ जाते हैं और एवरी एक्सपायरी वो ट्रेड करना चाहते हैं, बट अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी क्योंकि बस 2 दिन अगर एक्सपायरीज होंगी तो उनकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। बट ये अच्छा किसके लिए है, इन माय ओपिनियन दिस विल बी गुड फॉर द मार्केट, दिस इज हेल्दी फॉर द मार्केट, बिकॉज अब मार्केट में ये जो सडन स्पाइक्स होते हैं ऑप्शन सेलर्स की वजह से,
एकदम से वो अपनी पोजीशंस काटते हैं और बहुत ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग की वजह से सडन स्पाइक्स आते हैं, उस वजह से मार्केट में जो सडन स्पाइक्स हैं वो कम हो जाएंगे। सो आई थिंक दैट इज़ हेल्दी फॉर द मार्केट। और जो पहले ट्रेड करते थे उनके लिए पहले भी एक्सपायरीज 1 या 2 दिन ही होती थी, तो उनको आदत है कैसे ट्रेड करना है 1 या 2 दिन एक्सपायरीज पे। ये जो रूल था कि हर रोज एक्सपायरी करने का, ये एक्सचेंजेस के लिए अच्छा था, बट अब मेरे को लगता है मार्केट हेल्थ के लिए जो ये सडन स्पाइक्स होते हैं कि एंड में 3 बजे के बाद 10 रुपए वाला ऑप्शन 100 रुपए का हो गया, वो अब कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, एंड मार्केट के लिए ये हेल्दी हो सकता है। अब सेकंड जो रिक्वायरमेंट थी उसमें बोला गया था कि जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की 5 लाख तक आपको मार्जिन चाहिए होगा, अब उसकी वो बढ़ा के 20 से 30 लाख तक चेंज कर देंगे। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए लिया कि चलिए HAL का करीब 4.3 लाख का होता है, तो अगर वो HAL का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एक फ्यूचर बाय करते हैं और अभी आपको मार्जिन चाहिए होता है उसके लिए 4.3 लाख, अब अगर वो 20 से 30 इंक्रीज हो जाता है तो येस, जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो HAL जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे और उनके लिए ये ड्रॉबैक है। बट मैं बोलता हूँ कि जो एक छोटा ट्रेडर है जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, उसको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में वैसे ही नहीं आना चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जिनका थोड़ा बड़ा कैपिटल होता है उनको आना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है। एंड आई थिंक वंस यू गेट द कैपिटल, वंस यू गेट द एक्सपीरियंस, आपको तभी ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करना चाहिए। अब HAL छोड़िए, अगर HAL का 5-6 टाइम्स बढ़ाने की बात हो रही है, जैसे 5 लाख का 20 लाख कर दिया जाए अगर कैपिटल, तो निफ्टी का भी लेट्स से एक फ्यूचर अगर आपको बाय करना होता था और अभी आप 70,000 में कर लेते थे, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आप अब वो 3 लाख में करें तो उसका क्या ड्रॉबैक होगा। मेरे हिसाब से इसका कोई इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। जो जिनके पास कैपिटल 5-6 लाख का कैपिटल है उनके लिए इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। यस, आप कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर पाएंगे, बट ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप एक अच्छे ट्रेडर, बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, बिकॉज आप अगर मार्केट में पैसा भी आप कम लगा रहे हैं तो फ्यूचर्स के थ्रू आपका रिस्क कम है। अब जहां तक कि हमारी बात करी जाए नेक्स्ट चीज की, तो मैं आपको एक नेक्स्ट चीज दिखाता हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और वो अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत फायदा होगा। लेट्स से दैट आप एक ट्रेडर हो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और आपने एक स्ट्रैडल बनाया। तो अगर आप एक स्ट्रैडल आप डिप्लॉय करना चाहते हैं निफ्टी में, तो अभी आपका कैपिटल लगता था 83,000 का। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिससे कि आप पे इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और ये आपकी ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा हो सकता है। अगर आप नीचे देखें तो ये आपका स्ट्रैडल है, बट इसमें हमने हेजेस ऐड कर दी है बाय बाय। तो अगर मैं पुट ऑप्शन भी बाय कर लूं और कॉल ऑप्शन भी बाय कर लूं तो ये स्ट्रैडल बन जाएगा एक बटरफ्लाई, और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाती है 30,000। 83,000 से आपकी हो जाती है 30,000। तो 30,000 अगर आप 80,000 से मार्जिन 5 टाइम्स भी आपका बढ़ा दिया गया और अगर आपको 4 लाख में एक स्ट्रैडल करना पड़ा, तो अगर आप अपने हेजेस ऐड कर देंगे तो आपको 1,50,000 तक में एक आपका स्ट्रैडल टाइप सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो जाएगी। और इसमें एक और चीज अच्छी होगी, जो सेबी चाहती है कि ये थोड़ी नॉलेज बढ़े और लोग ज्यादा रिस्की ना करें, लोग विदाउट एनी हेजेस ऐसे गंदी ट्रेडिंग ना करें कि उनकी कभी कभार स्पाइक्स की वजह से आपकी पोजीशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो अगर आप हेज ऐड कर देते हैं तो आपका जो मैक्स लॉस है वो मैक्स लॉस डिफाइन हो गया। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है आपको पहले पता चल गया कि मैं इतने पैसे से ज्यादा लूज नहीं करूंगा इस ट्रेड पे, तो वो कितनी अच्छी बात होगी। एंड आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसमें भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस करना कि आपने हेजेस बढ़ाने अपने, और आपको बाय साइड वाले अपने हेज बढ़ा के ट्रेडिंग करनी है। सो दैट इज आई थिंक अ गुड सोल्यूशन दैट यू कुड गो फॉरवर्ड विथ, और आपको इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में। तो देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या करा जाए, वी शुड लुक फॉर सोल्यूशंस, एंड आई थिंक दिस इज द सोल्यूशन दैट यू कुड गो फॉरवर्ड विद। अब मैं अपना व्यू शेयर करता हूं आपके साथ कि मेरे ट्रेडिंग में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा कि एक स्मॉल ट्रेडर होता है 1-2 लाख वाले का जिनका कैपिटल होता है, उन पे तो ऑब्वियसली ये काफी फर्क पड़ेगा। बट लेट्स से कोई ऑप्शन बायर है, अब बाइंग में हमें उतना ही कैपिटल देना होता है जितने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अब पता नहीं उसमें कितने चेंजेस आएंगे, बट अभी आप पैसा तो वही देते हो बाइंग ऑप्शंस करते हुए जितना आपको कॉस्ट होती है। तो लेट्स से अगर आपने 100 प्रीमियम का आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, एक ऑप्शन बाइंग करी कॉल ऑप्शन की जिसकी प्रीमियम 100 है, तो आपको 100 इंटू द लॉट साइज जो होता है 25 का, तो आपका 2500 का ही कैपिटल देना होता था। तो अभी भी हो सकता है आगे चल के एज एन ऑप्शन बायर्स को इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, बट यस, जो एल्गो ट्रेड करते हैं और जो सेलिंग करते हैं उन पे इस चीज का ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। और जो छोटे ट्रेडर्स हैं 1-2 लाख के साथ जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आप करना चाहिए थे कम कैपिटल के साथ किसी को ऑप्शन सेलिंग, बट अगर कोई कर भी रहा है तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और जो 5 लाख 6 लाख के कैपिटल वाले लोग हैं उन पे इतना फर्क आई डोंट थिंक सो पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्ट्रैडल अगर करते हैं स्ट्रैटेजी, तो अगर आप उस पर बटरफ्लाई बना लें तो इतना ज्यादा फर्क आपको पड़ते हुए नहीं दिखेगा। एंड इवेंचुअली एडिंग हेजेस टू योर स्ट्रैटेजीज आई थिंक इज बेनिफिशियल। वो हमें वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक स्विंग ट्रेडर है और आपको ये पता है कि मैं रात को जब सोऊंगा और अगर मेरे अगेंस्ट पोजीशन चली भी जाती है तो मेरा मैक्सिमम लॉस इतना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि अगर मैं गलत भी होता हूं तो आई विल लूज दिस मच मनी ओनली। सो
छोटे ट्रेडर्स के लिए येस दैट इज अ ड्रॉबैक, एल्गो ट्रेडर्स के लिए दिस रूल इज अ ड्रॉबैक, बट मार्केट की हेल्थ के लिए आई थिंक दिस इज गुड। ओवरऑल मार्केट हेल्दी होगी इससे, सडन स्पाइक जो होते हैं 3 बजे के बाद 10 रुपए वाला ऑप्शन 100 रुपए पहुंच जाता है, वो सब नहीं होगा। सो इन माई ओपिनियन दिस इज गुड, बट ये सारी अजम्पशंस हैं और हमें रियली पता नहीं अभी कि क्या होगा, वो रूल आने के बाद ही पता चलेगा, बट इट लुक्स लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन। एंड सेबी चाहती है कि ये जो ज्यादा फ्रॉथ हो गया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में, वो अब थोड़ा कम होते हुए दिखे। So stay updated with this FNO trading crackdown by SEBI. Do follow this channel and also like this video, share this video with all the traders that you know. Bye bye, take care.